हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू अपेक्स लर्नर। तो आज के क्लास में हम लोग पॉलिटिकल साइंस का फर्स्ट सीरीज पढ़ेंगे। यानी 5 सीरीज लेके आएंगे पॉलिटिकल साइंस का, और इस 5 सीरीज में हम लोग क्या करेंगे, पूरे पॉलिटिकल साइंस के जितने भी वीवीआई ऑब्जेक्टिव हैं इन पूरे ऑब्जेक्टिव को सॉल्व करेंगे। तो पांचों सीरीज से जुड़े रहने के लिए आप लोग चैनल से जुड़े रहिए। तो आते हैं हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन में। पहला क्वेश्चन में क्या बोला है, शीत युद्ध की शुरुआत कब से माना जाता है। तो इस शीत युद्ध की शुरुआत कब से माना जाता है, ये शीत युद्ध की शुरुआत माना जाता है 1945 के बाद से। कब से, 1945 से 1991 के बीच तक माना जाता है। 1945 से 1991 के बीच, यानी ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगले क्वेश्चन में बोला है, कौन से दो गुटों के बीच शीत युद्ध चला। यानी शीत युद्ध हुआ था पहली दुनिया और दूसरी दुनिया के बीच। उनमें से एक क्या था, यूएसए और यूएसएसआर था, यानी अमेरिका और सोवियत संघ था, अमेरिका और सोवियत संघ। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगले क्वेश्चन में क्या बोला है, निम्नलिखित में कौन शीत युद्ध के प्रमुख कारण रहे हैं। तो शीत युद्ध के कई कारण रहे हैं, तो इनमें से कौन सा कारण है उसके बारे में डिस्कशन करते हैं। तो ऑप्शन ए में क्या बोला है, अमेरिका एवं सोवियत संघ के बीच संवैधानिक मतभेद था। हाँ था, ये भी एक रीजन था। उसके बाद बी में क्या बोला है, विजयित प्रदेश पर अधिपत्य संबंध विवाद था, यानी ये भी क्या था, एक यानी सही रीजन था। उसके बाद तीसरा ऑप्शन सी में क्या बोला है, युद्धकालीन निर्णयों का अतिक्रमण, यानी युद्धकालीन निर्णयों का जो अतिक्रमण था ये भी क्या था, एक रीजन था शीत युद्ध का। ऑप्शन डी में क्या बोला, उपयुक्त सभी, यानी उपयुक्त सभी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। यानी शीत युद्ध के कई सारे कारण थे और ये कई सारे कारणों में ये 3 कारण था, यानी ऑप्शन डी सही हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगले क्वेश्चन में बोला है, सोवियत संघ में साम्यवादी शासन की स्थापना कब हुई। सोवियत संघ में जो साम्यवादी शासन की स्थापना हुई थी वो कब हुई थी। तो सोवियत संघ में साम्यवादी शासन की स्थापना की जाए तो 1917 में बोल्शेविक क्रांति से स्टार्ट हुआ था। कब से, बोल्शेविक क्रांति से साम्यवादी शासन की स्थापना 1917 से। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगले क्वेश्चन में बोला है, लाल सेना निम्नलिखित में से किस देश की सेना को कहा जाता है। तो लाल सेना जो कहा जाता है वो सोवियत संघ की सेना को कहा जाता है। किसकी सेना को, सोवियत संघ की सेना को लाल सेना के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगले क्वेश्चन में बोला है, हिरोशिमा और नागासाकी पर अणुबम का प्रयोग कब किया गया था। यानी हिरोशिमा और नागासाकी पर बम गिराया गया था। ये हिरोशिमा और नागासाकी दोनों जापान में है, और ये दोनों जापान के 2 शहरों में परमाणु बम गिराया गया था, अणुबम गिराया गया था, अमेरिका के द्वारा गिराया गया था। कब गिराया गया था, 1945 में। कब, 1945 में। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगले क्वेश्चन में बोला है, मार्शल योजना कब शुरू हुआ। ये जो मार्शल योजना शुरू हुआ था, कब शुरू हुआ था, 1948 में शुरू हुआ था। कब शुरू हुआ था, 1948 में। ऑप्शन डी से हो जाएगा। मार्शल योजना के तहत क्या होता है, यानी सबको अपनी सुरक्षा के लिए हथियार उठाने का एक कानून होता है, और ये कानून के तहत क्या आता है, यानी कोई भी कानून ये हथियार उठा सकता है अपनी सुरक्षा के लिए, उसी को मार्शल योजना के नाम से जाना जाता है। और इसकी शुरुआत कब हुआ था, 1948 में इसकी शुरुआत हुई थी। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगले क्वेश्चन में बोला है, सोवियत संघ द्वारा बर्लिन की दीवार, यानी बर्लिन की नाकेबंदी कब की गई थी। यानी बर्लिन का जो दीवार बनाया गया था सोवियत संघ के द्वारा बनाया गया था, और ये कब बनाया गया था, यानी सोवियत संघ के द्वारा बनाया गया था, लेकिन कब बनाया गया था बात करें तो ये 1948 में बनाया गया था। कब बनाया गया था, 1948 में। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगले क्वेश्चन में बोला है, नाटो की स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या था। नाटो की जो स्थापना किया गया था उसका मुख्य उद्देश्य क्या था। तो नाटो की स्थापना किया गया था, इसका उद्देश्य, कई सारे उद्देश्य थे, यानी कई सारे उद्देश्यों को ध्यान में रखकर इसका स्थापना किया था। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन, 4 ऑप्शन दिए गए, इन 4 ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन सही होगा उसके बारे में जानते हैं। तो पहला ऑप्शन में क्या बोला है, शीत युद्ध के प्रभाव को कम करना। क्या ये रीजन था, यानी ये उद्देश्य था, ये उद्देश्य नहीं था। शीत युद्ध के प्रभाव को कम करना ये उद्देश्य नहीं था, नाटो एक संगठन है। उसके बाद बात करें बी में, अमेरिका में अतिरिक्त सुरक्षा को मजबूती करना। तो सुरक्षा के लिए भी इसको नहीं किया गया था नाटो को। तो नाटो की स्थापना क्यों किया था उसके बारे में जानते हैं। पश्चिमी यूरोप में सोवियत प्रभाव के विस्तार को रोकना। तो पश्चिमी यूरोप में सोवियत संघ का जो प्रभाव था, विस्तार था, उसको रोकने के लिए क्या किया गया था, नाटो की स्थापना किया गया था। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगले क्वेश्चन में क्या बोला है, नाटो की स्थापना के समय कितने सदस्य देश ने हस्ताक्षर किया था। जब नाटो की स्थापना हुआ था तो कितने देशों ने इस पर हस्ताक्षर किया था, 20 देशों ने। कितने देशों ने हस्ताक्षर किया था, 20 देशों ने। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में।
अगले क्वेश्चन में बोला है चीन संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य कब बना। चीन जो बना था संयुक्त राष्ट्र संघ का, यूएनओ का जो सदस्य बना था चीन, तो वो कब बना था? वो बना था 1971 में। कब बना था? 1971 में बना था, यानी ऑप्शन बी से हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगले क्वेश्चन में क्या बोला है, अमेरिका में वाटरगेट कांड की घटना कब हुई? तो अमेरिका में जो वाटरगेट कांड की स्थापना हुआ, घटना हुआ था, वो हुआ था 1974 में हुआ था। कब हुआ था? 1974 में। ऑप्शन डी से हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी से हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगले क्वेश्चन में बोला है प्रथम यूरोपीय सुरक्षा शिखर सम्मेलन कब हुआ? प्रथम यूरोपीय सुरक्षा शिखर सम्मेलन जो हुआ था, कब हुआ था? वो 1973 में हुआ था। कब हुआ था? 1973 में हुआ था। ऑप्शन ए से हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगले क्वेश्चन में क्या बोला है, क्यूबा में मिसाइल संकट के समय सोवियत संघ के प्रधानमंत्री कौन थे? जब क्यूबा में मिसाइल संकट हुआ था, क्यूबा में क्यूबा मिसाइल संकट के समय जो सोवियत संघ का प्रधानमंत्री था वो कौन था? तो उस समय सोवियत संघ का प्रधानमंत्री था निकिता खुश्चेव। कौन था? निकिता खुश्चेव। ऑप्शन बी से हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगले क्वेश्चन में क्या बोला है, मार्शल योजना क्या थी? मार्शल योजना क्या थी बता चुके हैं इससे पहले। मार्शल योजना क्या थी? 1948 में आया था ये। तो ये क्या थी? ऑप्शन में आते हैं। फर्स्ट ऑप्शन में वो क्या बोला है, यूरोप के देशों को पुनर्निर्मित के लिए अमेरिकी सहायता। तो नाटो की जो स्थापना किया था यूरोपीय देशों को पुनर्निर्मित के लिए अमेरिकी सहायता, क्या ये इसकी यही मार्शल योजना था? मार्शल योजना यही था, यानी यूरोपीय देशों को पुनर्निर्मित करने के लिए यानी अमेरिकी सहायता था एक, यानी मार्शल योजना। ऑप्शन ए से हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए से हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगले क्वेश्चन में क्या बोला है, नाटो से संबंधित कौन सा विकल्प सही है? तो नाटो से संबंधित कौन सा विकल्प सही है? तो नाटो की फुल फॉर्म के बारे में बताया गया। तो नॉर्थ एथलेटिक्स ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन होता है, यानी तो इससे संबंधित कौन सा उत्तर सही होगा उसके बारे में जानते हैं। तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन बोला उत्तरी अमेरिकी संधि संगठन। तो उत्तरी अमेरिकी संधि संगठन, ये ऑप्शन क्या हो जाएगा? गलत। लेकिन ये क्या है? उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन है। उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन है इसका, यानी विस्तारित रूप, नाटो का विस्तारित रूप उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन है। ऑप्शन बी से हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी से हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगले क्या क्वेश्चन में क्या बोला है, किस देश के प्रभुत्व से एक ध्रुवीयता कायम हुई? किस देश के यानी प्रभुत्व से एक ध्रुवीयता कायम हुई? तो वो कौन सा देश था? अमेरिका था। कौन था? अमेरिका। ऑप्शन डी से हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी से हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगले क्वेश्चन में बोला है संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है? तो संयुक्त राष्ट्र संघ की जो स्थापना हुआ था, अंतर्राष्ट्रीय जगत में शांति, सुरक्षा एवं सहयोग से संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन किया गया था। ऑप्शन में बी में क्या बोला, आने वाली पीढ़ी को युद्ध की यानी विभीषिका से बचाने के लिए किया गया था। ये भी सही है। ऑप्शन सी में क्या बोला, राष्ट्रों की संप्रभुता की रक्षा के लिए किया गया था। ये भी सही है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी से हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी से हो जाएगा, यानी उपयुक्त सभी सही है। यानी उपयुक्त सभी सही है। जब संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना किया गया था, कई उद्देश्यों से किया गया था। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगले क्वेश्चन में क्या बोला था, हेलसिंकी भावना, यानी हेलसिंकी भावना के बारे में बताया गया है। तो हेलसिंकी भावना का संबंध निम्न में से किससे है? तो तनाव शैथिल्य से है। किससे? जब शीत युद्ध का यानी दौर चल रहा था, उनमें से एक दौर क्या था? तनाव शैथिल्य का दौर था। तो उसी दौर से संबंधित कौन है? हेलसिंकी यानी भावना। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगले क्वेश्चन में क्या बोला है, गुट निरपेक्षता की नीति किस महादेश के मूल्य के लोगों के नव जागरण का परिणाम था? तो गुट निरपेक्षता की जो नीति था, किस महादेश के मूल्य के लोगों के नव जागरण का परिणाम था? तो कौन सा था? ये है ऑप्शन एशियाई महादेश के बारे में बताया गया। किसके बारे में? एशियाई, यानी गुट निरपेक्ष आंदोलन की जो शुरुआत हुआ था, कब हुआ था? यानी इसकी शुरुआत हुआ था 1961 में। कब हुआ था? 1961 में। इसका सबसे पहला सम्मेलन बैठा गया था बेलग्रेड में। और जब यानी गुट निरपेक्ष आंदोलन का पहला सम्मेलन हुआ था, यानी उस समय गुट निरपेक्ष का जो जब गठन हुआ था, इसमें 25 देशों ने उसमें पार्टिसिपेट किया था। आते नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगले क्वेश्चन में क्या बोला है, निम्नलिखित में से किनके प्रयास से गुट निरपेक्षता की नीति अस्तित्व में आई? यानी किसके प्रयास से गुट निरपेक्षता की ये नीति अस्तित्व में आई थी? उस समय भारत का प्रधानमंत्री कौन था? जवाहरलाल नेहरू था। ये भी सही है। उसके बाद यानी जमाल अब्दुल नासिर भी था और मार्शल जोसेफ ब्रज टोटो भी था। यानी उपयुक्त सभी क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी से हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगले क्वेश्चन में क्या बोला है, नेहरू, नासिर एवं
टोटो के द्वारा बताए गए गुण निरपेक्षता के आधार में निम्न में से कौन सा सही है। तो इन लोगों ने क्या बोला था, यानी गुण निरपेक्षता के संबंध में बोला था राष्ट्रीय यानी राष्ट्र द्वारा एक स्वतंत्र नीति के पर चलाना, सही बोला था, ये भी बोला था। उसके बाद क्या बोला था, सदस्य राष्ट्रों द्वारा उपनिवेशवाद का यानी विरोध करना, यानी सदस्य राष्ट्रों द्वारा उपनिवेशवाद का क्या करेंगे, विरोध करेंगे, ये भी सही बोला था। उसके बाद क्या बोला था, सदस्य राष्ट्रों द्वारा किसी सैनिक गुटों से अलग रहना, यानी किसी भी सैनिक गुटों से क्या रहेंगे, सदस्य राष्ट्रों द्वारा अलग रहेंगे। उपयुक्त सभी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, उपयुक्त सभी, ऑप्शन डी से हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगले क्वेश्चन में क्या बोला है, गुट निरपेक्षता को प्रोत्साहित करने वाले प्रमुख कारक निम्न में से कौन से हैं। तो गुट निरपेक्षता को जो यानी प्रोत्साहित किया, तो कौन सा कारक किया, शीत युद्ध किया। उसके बाद ऑप्शन बी में क्या बोला है, सैनिक युद्ध से अलग रहना, ये भी क्या था, प्रोत्साहित किया था, ये भी प्रोत्साहित किया था। उसके बाद राष्ट्रों का स्वतंत्र अस्तित्व की इच्छा कर, यानी इच्छा, ये भी क्या था, यानी प्रोत्साहित किया था। उपयुक्त सभी हो जाएगा, ऑप्शन डी से हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगले क्वेश्चन में क्या बोला है, अमेरिका ने 1970 तक किस साम्यवादी देशों को संयुक्त राष्ट्र का सदस्य नहीं बनाने दिया। यानी अमेरिका ने कौन, यानी संयुक्त राष्ट्र सदस्य नहीं बनाने दिया, तो कौन सा देश था, तो वो देश कौन सा था, वो देश के बारे में बात करें, साम्यवादी चीनी, यानी साम्यवादी चीनी को नहीं दिया था, 1971 तक नहीं दिया था। 1971 में चीन क्या हुआ था, शामिल हुआ था, किसमें, यूएनओ में। तो ऑप्शन बी से हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी से हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगले क्वेश्चन में बोला है, निम्नांकित में से शीत युद्ध का सबसे बड़ा प्रतीक कौन था। तो शीत युद्ध का जो सबसे बड़ा प्रतीक माना जाता है, किसको माना जाता है, वो बर्लिन दीवार का खड़ा किया जाना। तो शीत युद्ध का सबसे बड़ा प्रतीक माना जाता है बर्लिन की दीवार। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगले क्वेश्चन में बोला है, दूसरा विश्व युद्ध कब से कब तक चला। दूसरा विश्व युद्ध जो चला था 6 वर्षों के लिए चला था, 1939 से 45 तक चला था। कितना था, 1939 से यानी 45 तक चला था। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगले क्वेश्चन में क्या बोला है, क्यूबा मिसाइल संकट के समय अमेरिका के राष्ट्रपति कौन था। तो क्यूबा मिसाइल संकट के समय अमेरिका का जो उस समय राष्ट्रपति था कौन था, जॉन एफ कैनेडी। कौन था, जॉन एफ कैनेडी था, जॉन एफ कैनेडी था, ऑप्शन ए से हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगले क्वेश्चन में बोला है, शीत युद्ध के दौरान शक्ति के कितने केंद्र थे। तो शीत युद्ध के दौरान जो थे, शक्ति के कितने केंद्र थे, 2 केंद्र थे। जब शीत युद्ध चल रहा था, 2 महादेशों के बीच चल रहा था, पहली दुनिया और दूसरी दुनिया के बीच, यानी कौन सा केंद्र थे, 2 केंद्र थे, एक था पहली दुनिया, एक था दूसरी दुनिया, ऑप्शन बी से हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगले क्वेश्चन में क्या बोला है, पहले गुट निरपेक्ष सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया था। पहले गुट निरपेक्ष में भारत का प्रतिनिधित्व पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा, पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था, ऑप्शन बी से हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। 1917 में रूस में साम्यवादी राज्य की स्थापना किसने की। 1917 में रूस में साम्यवादी राज्य की स्थापना करने वाला कौन था, लेनिन था। कौन था, लेनिन ने 1917 में, यानी 1917 में क्या किया था, साम्यवादी राज्य की स्थापना किया था रूस में, यानी ऑप्शन ए से हो जाएगा। 31वां क्वेश्चन में आते हैं। 31वां क्वेश्चन में क्या बोला है, पहला गुट निरपेक्ष सम्मेलन कहाँ हुआ। पहला गुट निरपेक्ष सम्मेलन कहाँ था, बेलग्रेड में हुआ था। कहाँ पे, बेलग्रेड में हुआ था, ऑप्शन बी से हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगले क्वेश्चन में क्या बोला है, दूसरी दुनिया के देशों में किस प्रकार के देश आते हैं। तो दूसरी दुनिया के देशों में किस प्रकार के देश आते हैं, 2 दुनिया था, पहली दुनिया था, दूसरी दुनिया था। तो दूसरी दुनिया के देश में कौन से देश आते हैं, बात करें तो साम्यवादी देश। कौन सा, साम्यवादी देश। पहली दुनिया में पूंजीवादी आता था, दूसरी दुनिया में साम्यवादी, और तीसरी दुनिया में आता था गुट निरपेक्ष। कौन आता था, गुट निरपेक्ष, यानी इसका ऑप्शन कौन सा से हो जाएगा, ऑप्शन बी से हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगले क्वेश्चन में बोला है, गुट निरपेक्ष देशों का शिखर सम्मेलन नई दिल्ली में कब आयोजित किया गया था। तो गुट निरपेक्ष देशों का जो शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया था, कब किया गया था, नई दिल्ली में किया गया था, भारत में। कब किया गया था, वो किया गया था 1985 में, 1985 में किया गया था। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, ऑप्शन डी से हो जाएगा इसका। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगले क्वेश्चन में बोला है, निम्नलिखित में से कौन सोवियत संघ के विखंडन का परिणाम नहीं है। सोवियत संघ के जो विखंडन, सोवियत संघ का विखंडन हुआ था 1991 में हुआ था, और इसी के साथ शीत युद्ध का अंत हुआ। लेकिन आखिर ये सोवियत संघ के विघटन का जो परिणाम नहीं है, कौन सा है, कौन सा नहीं है बोला है, क्या बोला है, कौन सा नहीं है। तो ऑप्शन ए में आते हैं, क्या बोला ऑप्शन ए में, CIS का जन्म, ये भी गलत है। ऑप्शन बी में क्या बोला है, अमेरिका एवं सोवियत संघ के बीच वैचारिक युद्ध की समाप्ति, ये भी गलत है। शीत युद्ध की समाप्ति, शीत युद्ध की समाप्ति क्या है,
शीत युद्ध की समाप्त हुआ था उसके विखंडन के कारण। तो मध्य पूर्व से या पूर्व में संकट यानी रूस ये सोवियत संघ जो था 15 देशों से मिलकर बना हुआ था, और उनके मध्य और पूर्व के यानी पूर्व में क्या आ गया था, मध्य पूर्व में संकट आ गया था, इसके कारण क्या हुआ था, इसका विखंडन हुआ था 1900, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगले क्वेश्चन में क्या बोला है, 35वां क्वेश्चन में क्या बोला है, निम्नलिखित में से कौन एक गुट निरपेक्ष आंदोलन के जनक नहीं थे। गुट निरपेक्ष आंदोलन के जो जनक नहीं थे वो कौन थे, अराफात थे। कौन कौन नहीं थे, अराफात नहीं थे, ये गुट निरपेक्ष आंदोलन के जनक नहीं थे। बाकी गुट निरपेक्ष आंदोलन में पंडित जवाहरलाल नेहरू, मार्शल मार्शल टोटो टीटो, उसके बाद सुकर्ण, ये क्या था, गुट निरपेक्ष आंदोलन के जनक के रूप से जाना जाता, लेकिन अराफात नहीं था। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगले क्वेश्चन में क्या बोला है, ब्रेजनेव किस देश के राष्ट्रपति थे। ब्रेजनेव जो थे वो रूस के राष्ट्रपति थे, रूस देश यानी सोवियत संघ के, कहाँ के, सोवियत संघ के राष्ट्रपति थे। ऑप्शन सी से हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगले क्वेश्चन में बोला ताशकंद समझौता किन दो देशों के बीच हुआ था। तो ताशकंद समझौता हुआ था, कब हुआ था, 1966 में हुआ था ताशकंद समझौता, और ये हुआ था कहाँ पे, भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ था। ऑप्शन बी से हो जाएगा, भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ था। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगले क्वेश्चन में क्या बोला, निम्नलिखित में से कौन बाल्टिक गणराज्य थे। कौन बाल्टिक गणराज्य थे, बात करें इसका तो यानी लिथुआनिया, एस्टोनिया, लताविया, इनमें से सभी था, ये तीनों था। ऑप्शन डी से हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगले क्वेश्चन में क्या बोला है, बोल्शेविक क्रांति कब हुआ। बोल्शेविक क्रांति हुआ था रूस में 1917 में हुआ था। कब हुआ था, 1917 में। ऑप्शन बी से हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगले क्वेश्चन में क्या बोला, रूस में जारशाही शासन का अंत, जारशाही शासन का अंत हुआ था और साम्यवादी शासन की स्थापना हुआ था। कब हुआ था, 1917 में हुआ था। ऑप्शन ए से हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगले क्वेश्चन में बोला है, रूस में जार के शासन की समाप्ति के बाद कौन से दल की सरकार बनी। कौन से दल की सरकार बनी, साम्यवादी दल की सरकार बनी थी। कौन से दल के, रूसी साम्यवादी लोकतांत्रिक दल की, यानी कौन से देश की बनी थी, रूसी साम्यवादी समाजवादी लोकतांत्रिक देश की बनी थी। ऑप्शन सी से हो जाएगा। आता है नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगले क्वेश्चन में क्या बोला है, सोवियत प्रणाली के संस्थापकों ने निम्नलिखित में से किसको सबसे अधिक महत्व मिला। यानी सोवियत यानी प्रणाली के संस्थापकों ने निम्नलिखित में से किसको सबसे अधिक महत्व मिला। तो इसमें क्या बोला है, राज्य और समाजवादी यानी पार्टी की स्थापना। सोवियत संघ में क्या, राज्य और समाजवादी शासन की स्थापना, ये सबसे ज्यादा महत्व मिला था। साम्यवादी शासन की स्थापना हुआ था, सबसे ज्यादा महत्व इसी को मिला था। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए से हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगले क्वेश्चन में क्या बोला है, राष्ट्रीय मंडल की स्थापना कब हुई। राष्ट्रीय मंडल की स्थापना के बारे में बात करें तो वो 1991 में हुई थी। कब, 1991 में। 1991 में राष्ट्रीय मंडल की स्थापना। ऑप्शन ए से हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगले क्वेश्चन में क्या बोला है, राष्ट्रीय मंडल की प्रमुख विशेषता है। तो वो राष्ट्रीय मंडल की जो प्रमुख विशेषता है वो कौन सा विशेषता हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। यानी क्या हो जाएगा, ये सभी यानी गणराज्य की स्थिति एक समान, सही है। परमाणु शास्त्रों पर संयुक्त नियंत्रण, ये भी सही है। सभी राष्ट्र स्वतंत्र रूप से विदेश से संबंध रख सकते हैं, ये भी सही है। उसके बाद क्या बोला है, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी, यानी ये तीनों सही है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगले क्वेश्चन में बोला है, किसने सोवियत संघ में सुधारों की शुरुआत की। सोवियत संघ में किसने सुधारों की शुरुआत किया था, कौन, उसके बारे में बात करें तो शुरुआत जो किया था कौन था, मिखाइल गोर्बाचेव किया था। कौन, मिखाइल गोर्बाचेव। ऑप्शन ए से हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगले क्वेश्चन में क्या बोला है, गुट निरपेक्ष आंदोलन के स्थापना के समय इनके सदस्य की संख्या कितनी है। गुट निरपेक्ष आंदोलन की स्थापना के समय इनके सदस्य देशों की संख्या जो थी कितनी थी, 25 थी। पहले बता चुके थे, 25 थी। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगले क्वेश्चन में क्या बोला है, न्यून अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था की अवधारणा अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक पटल पर किस दशक में हुआ था। यानी न्यून अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था की अवधारणा अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक पटल पर किस दशक में हुआ था। तो इसके बारे में बात करें तो क्या हो जाएगा, 1970 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1970 में हो जाएगा। ऑप्शन ए से हो जाएगा। आता है नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगले क्वेश्चन में बोला है, ब्रेजनेव किस देश के राष्ट्रपति थे। ब्रेजनेव जो था किस देश के राष्ट्रपति था, पहले बता चुके हैं, सोवियत संघ का राष्ट्रपति था। कहाँ का, सोवियत संघ का राष्ट्रपति था। ऑप्शन ए से हो जाएगा। ये क्वेश्चन डबल डबल आ गया है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगले क्वेश्चन में क्या बोला है, वार्सा संधि किस देश का सैनिक यानी गुट था। वार्सा संधि जो था किस देश का सैनिक गुट था, वो सोवियत संघ का था। कहाँ का था, सोवियत संघ का। जैसे नाटो था अमेरिका का, उसी तरह यानी सोवियत संघ का क्या था, वार्सा संधि था। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगले क्वेश्चन में क्या बोला है,
क्यूबा मिसाइल संकट किस वर्ष उत्पन्न हुआ था? क्यूबा मिसाइल यानी क्यूबा में, क्यूबा नामक जगह में एक मिसाइल संकट आया था। कहाँ पे? पहली दुनिया और दूसरी दुनिया के बीच हुआ था, अमेरिका और सोवियत संघ के बीच। तो ये मिसाइल संकट जो हुआ था कब हुआ था? 1962 में आया था। कब आया था? 1962 में। ऑप्शन सी से हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी से हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगले क्वेश्चन में बोला है सोवियत संघ का विघटन कब हुआ? सोवियत संघ का जो विघटन हुआ था 1991 में हुआ था। कब हुआ था? 1991। ऑप्शन बी से हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। 52 वाला क्वेश्चन में बोला है सोवियत संघ की स्थापना किस क्रांति के फलस्वरूप हुई थी? सोवियत संघ की जो स्थापना हुआ था किस क्रांति के फलस्वरूप हुआ था? वो होता बोल्शेविक क्रांति के फलस्वरूप। किसके? बोल्शेविक क्रांति के फलस्वरूप हुआ था। ऑप्शन ए से हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगले क्वेश्चन में बोला है सोवियत राष्ट्रपति मिखाइल गोर्बाचेव ने कब अपना त्याग पत्र दिया था? मिखाइल गोर्बाचेव ने अपना त्याग पत्र कब दिया था? वो दिया था दिसंबर 1991 में। कब दिया था? दिसंबर 1991। ऑप्शन ए से हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगले क्वेश्चन में बोला है सोवियत संघ के अंतिम राष्ट्रपति कौन थे? तो सोवियत संघ के जो अंतिम राष्ट्रपति थे अभी बता दिए। सोवियत संघ के अंतिम राष्ट्रपति कौन थे? मिखाइल गोर्बाचेव, जो जिसने क्या दिया था? दिसंबर 1991 में अपना इस्तीफा दे दिया था। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगले क्वेश्चन में बोला है मिखाइल गोर्बाचेव कब सोवियत संघ के राष्ट्रपति बने थे? आखिर ये बना था कब? 1991 में ये इस्तीफा दिया था, लेकिन बना कब था? 1985 में बना था। कब बना था? 1985 में बना था। ऑप्शन ए से हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगले क्वेश्चन में 56 वाला क्वेश्चन में बोला है बर्लिन की दीवार का निर्माण कब हुआ? बर्लिन की दीवार का निर्माण कब हुआ था? तो बर्लिन की दीवार का निर्माण सोवियत संघ के द्वारा किया गया था। कब किया गया था? 1961 में किया था। कब किया गया था? 1961 में किया था। ऑप्शन ए से हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। 57वां क्वेश्चन में बोला है बर्लिन की दीवार प्रतीक थी। तो ये बर्लिन की जो दीवार थी किसकी प्रतीक थी? आते हैं इसके प्रतीक में। तो ये उग्रता का प्रतीक था। क्या था? उग्रता का प्रतीक था। ऑप्शन सी से हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी से हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगले क्वेश्चन बोला है बर्लिन की दीवार की लंबाई कितनी थी? तो बर्लिन की दीवार की लंबाई के बारे में बात करें तो 150 किलोमीटर थी। 150 किलोमीटर। कितना? 150 किलोमीटर थी। ऑप्शन बी से हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगले क्वेश्चन में बोला है प्रेस त्राइका एवं ग्लासनोस्टन के सिद्धांत किस देश की विभिन्न नीतियों थी? यानी दो नीति लेके आया था, और ये नीति लेके आया था यानी मिखाइल गोर्बाचेव के काल यानी लेके लेके आया था उसी के द्वारा। ये सुधार वाली नीति थी। कैसी नीति थी? सुधार वाली नीति थी। इस नीति में क्या होता था? सोवियत यानी लेके आया था कौन? सोवियत संघ के द्वारा लेके आया गया था। तो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगले क्वेश्चन में बोला है प्रेस्ताराइका एवं ग्लासनोस्ट नामक सिद्धांत का यानी प्रतिपादक कौन थे? तो इसका जो प्रतिपादक किया था, कौन किया था? ये किया था मिखाइल गोर्बाचेव किया था। कौन किया था? मिखाइल गोर्बाचेव। जब ये वहाँ का राष्ट्रपति बना उस समय यहाँ क्या किया था? ये नई सिद्धांत लेके आया था। एक तरह से सोवियत संघ को सुधारना चाहता था, और सुधारने के लिए दो नीति लेके आया था। एक ये यानी प्रेस्ताराइका और एक ग्लासनोस्ट। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगले क्वेश्चन में बोला है प्रेस्ताराइका नामक पुस्तक की रचना किसने की? पेरेस्त्राइका नामक पुस्तक की जो रचना किया था वो किसके द्वारा किया गया था? मिखाइल गोर्बाचेव के द्वारा किया था। ऑप्शन ए से हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। 62वां क्वेश्चन बोला है केजीबी क्या थी? केजीबी क्या थी? तो 62 वाला क्वेश्चन बोला केजीबी क्या थी, तो इसके बारे में बात करें तो केजीबी क्या था? साम्यवादी गुप्तचर संगठन था। क्या था? साम्यवादी गुप्तचर संगठन था। ऑप्शन ए से हो जाएगा। आता है नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगले क्वेश्चन में क्या बोला है राष्ट्रमंडल की स्थापना में मुख्य भूमिका किसने निभाई? राष्ट्रमंडल की स्थापना में मुख्य भूमिका किसने निभाई थी? ये मुख्य भूमिका निभाया था यानी वोरिस येल्त्सिन यानी वोरिस येल्त्सिन ने निभाया था। ऑप्शन ए से हो जाएगा। आते नेक्स्ट क्वेश्चन में। 64वां क्वेश्चन बोला है विश्व राजनीति में दूसरी दुनिया के अंतर्गत कौन सा देश आता है? तो दूसरी दुनिया के अंतर्गत सोवियत संघ के देश आते हैं। कौन से देश? सोवियत संघ के देश आते हैं दूसरी दुनिया में। पहले दुनिया में अमेरिका देश आते हैं, यानी अमेरिका देश। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगले क्वेश्चन में बोला है शॉक थेरेपी क्या थी? तो शॉक थेरेपी के बारे में अगर बात करें तो ये क्या थी? आर्थिक व्यवस्था का एक विशेष मॉडल था। शॉक थेरेपी क्या थी? आर्थिक व्यवस्था का क्या एक विशेष मॉडल था? हाँ, विशेष मॉडल था। उसके बाद बी में क्या बोला है सोवियत संघ के सदस्य देशों का सैनिक मॉडल था। सैनिक मॉडल नहीं था। यानी शॉक थेरेपी यानी उसमें गवर्नमेंट सेक्टर से बदलकर प्राइवेट सेक्टर में करना था, उसी को शॉक थेरेपी के नाम से जाना जाता है। यानी ऑप्शन ए से हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगले क्वेश्चन में बोला है शॉक थेरेपी की शुरुआत कब से हुई? शॉक थेरेपी की जो शुरुआत मानी जाती है कब से मानी जाती है? 1990 से मानी जाती है। कब से? 1990 से ही शॉक थेरेपी यानी गवर्नमेंट सेक्टर से प्राइवेट सेक्टर से में बदलने की प्रक्रिया कब से मानी जाती है? 1990 से मानी जाती है। ऑप्शन ए से हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगले क्वेश्चन में बोला है ब्रेजनेव किस देश के राष्ट्रपति थे? ये क्वेश्चन इस बार लेके 3 बार आ गया। यानी ब्रेजनेव
किस देश के राष्ट्रपति थे? ये बार बार बता चुके हैं, किस देश के थे? सोवियत संघ के। तो ऑप्शन ए से हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगले क्वेश्चन में बोला है रूस में साम्यवादी शासन की स्थापना स्थापना किसने की? रूस में जो साम्यवादी शासन की स्थापना किया था, किसके द्वारा किया गया था? वो किया गया था लेनिन के द्वारा। ऑप्शन ए से हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए से हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगले क्वेश्चन में बोला है पूरब बनाम पश्चिम पदबंध का आशय किससे है? यानी पूरब और पश्चिम में लड़ाई हुआ था। पश्चिम में कौन था? पूरब में था। इन दोनों के बीच जो तनाव हुआ था उस क्या क्या कहा जाता है? पदबंध का आशय किससे है? तो उसका आशय जो है शीत युद्ध से है। किससे है? शीत युद्ध से है। अमेरिका और सोवियत संघ के बीच, यानी पूरब और पश्चिम के बीच। तो सोवियत संघ के बारे में बात करें, ये ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी से हो जाएगा। आता है नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगले क्वेश्चन में क्या बोला है? 1970 के रूस में साम्यवादी राज्य की स्थापना किसने की? 1970 में रूस में साम्यवादी राज्य की स्थापना लेनिन के द्वारा किया गया था। बोल्शेविक क्रांति जब लेके आया था लेनिन, साम्यवादी राज्य की जो स्थापना किया था लेनिन 1917 में किया था। ऑप्शन सी से हो जाएगा। तो आज हम लोग 70 क्वेश्चन सॉल्व किए और ये पहला सीरीज था। हम लोग नेक्स्ट सीरीज नेक्स्ट क्लास में लेके आएंगे। तो आज का वीडियो ये तक समाप्त होता है। वीडियो देखने के लिए थैंक यू, और जिसको अच्छा लगा लाइक कर दीजिए।